तो हम लोगों ने ऑलरेडी 2019 का 1 to 20 क्वेश्चन कर लिया था एंड हम लोग आज 21 to 40 करने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ एप्टीट्यूड पहले देख लेते हैं दोस्तों कि कौन सा एप्टीट्यूड आप अप्लाई करोगे और उसके बाद जो है आप जो है बिना नॉलेज का भी क्वेश्चन को बना सकते हो। तो इसमें क्या है कि आपको देखो कि फर्स्ट ये है कि आपको सम वाला अगर कोई लाइन है यूपीएससी के पीवीक्यूज को मिल जाएगा, तो वो स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट सही होता है। जैसे कि नीचे भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे तो देखेंगे उसको। किसी स्टेटमेंट में कैन रहेगा तो वो भी सही होता है, जैसे कैन बी मेड, कैन बी यूज्ड, इस टाइप का कुछ होता है तो वो भी होने का चांसेस सही होता है। ज्वाइंट स्टेटमेंट अगर वाइल, रैदर या फिर किसी और भी वर्ड से अगर जुड़ जाए तो वो स्टेटमेंट नॉर्मली गलत होता है, ठीक है, वो एक्चुअली उल्टा लिखा होता है। तो अभी हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन देखा ही था ना, क्वेश्चन नंबर 1, तो आप देख लेना कि इसको डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट क्या होता है, गलत होता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन, अगर दो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेफिनेटली गलत होगा, जैसे कि दिस वर्क इज डन बाय नाबार्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई, तो इस टाइप का कोई स्टेटमेंट अगर बन जाता है ना तो मतलब वो स्टेटमेंट नॉर्मली गलत ही होता है। और अपोजिट स्टेटमेंट जो जैसे मान लो कि लिखा हुआ है इट इज़ इंक्रीजिंग, इट इज़ डिक्रीजिंग, इट इज़ वेरी नाइस, इट कॉन्टेन समथिंग, तो आप देख लो ना कि ये अपोजिट स्टेटमेंट है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तो इसी में दो में से आंसर होगा। जैसे गवर्नमेंट शुड इंक्रीज एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट शुड डिक्रीज एक्सपेंडिचर, फाइनेंस मिनिस्टर विल टेक केयर ऑफ इट, इंडिया हैज़ सीन प्रॉब्लम दिस प्रॉब्लम बिफोर, इस टाइप का स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट फालतू स्टेटमेंट है। ये दो में से ही कुछ आंसर होने वाला है, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज एक्सपेंडिचर एंड दिस वन। तो ठीक है दोस्तों, तो आगे चल के ये देखते हैं कि 6 में क्या बोल रहा है। देखो 6 ऑप्शन, पॉइंट नंबर 6 में 6 ऑप्शन अगर है तो सभी करेक्ट नहीं होंगे, ओनली 4 विल करेक्ट, तो इस बात को ध्यान रखना है। और अगर देखो बायोफिल में भी मैंने बताया हुआ है कि बायोफिल में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, 6 ऑप्शन था, उसमें सिर्फ 4 ही ऑप्शन करेक्ट थे। इस टाइप के बहुत सारे आपको मिलेंगे। 7 में देख लेते हैं, वेलफेयर वल्नरेबल सेक्शन पीपल सेंट्रिक कुछ बात की जा रही है, खास करके SC ST वुमेन को लेकर के, तो वो डेफिनेटली सही होगा। और पॉइंट नंबर 8 में ऐसा लिखा हुआ है कि वन ऑफ द फंक्शन, ऐसा कोई स्टेटमेंट है जहाँ लिखा हुआ है दिस इज़ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ डैट, एटलीस्ट 25% सरकार जो है इसको ध्यान रख रही है, या फिर एटलीस्ट 25% शेयर इसके पास है, तो वो स्टेटमेंट नॉर्मली सही होता है। वन ऑफ द की इंपॉर्टेंट फंक्शन, थर्ड में क्या है, वन ऑफ द की इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो वो भी स्टेटमेंट सही होता है कि जैसे मान लो कि कुछ चीज़ें का मतलब ये चीज़ें उस डिपार्टमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो वो बिल्कुल सही होता है। एडजेक्टिव थिंग देख लेते हैं, जैसे कि मान लो व्हीट ग्रेन, यहाँ डैमेज्ड व्हीट ग्रेन लिखा है, रोटेन पोटैटो लिखा है, या ऑलरेडी व्हीट ग्रेन वो दे सकता था, पोटैटो दे सकता नहीं, बल्कि वो काफ़ी प्रिसाइज गया है, वो मतलब डैमेज्ड लिखा है, रोटेन लिखा है, तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता है। जैसे यहाँ पे भी एक हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, हाँ, पॉइंट नंबर 6 में देख लो यहाँ पे आप कि रोटन पोटैटो है और डैमेज्ड व्हीट ग्रेन में, पॉइंट नंबर 2 में रोटन पोटैटो और पॉइंट नंबर 5 में डैमेज व्हीट ग्रेन, तो ये दोनों क्या है कि दोनों स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। ये एडजेक्टिव थिंग वाला कोई चीज़ एडजेक्टिव अगर लग जाए तो पीपल सेंट्रिक टेक्नोलॉजी नॉर्मली सही होता है। पॉइंट नंबर 9 में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है, तो उसको ध्यान से रखना है कि जैसे मान लो कि लिखा होता है कि दिस थिंग्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये चीज़ जो है ये स्टेटमेंट सही है, या फिर ये चीज़ मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो ये क्या होता है, नॉर्मली वो स्टेटमेंट गलत होता है, ठीक है। वनली वाला जो है वो अब तो खैर यूपीएससी इसको भी खेल रही है, वनली दे करके वो स्टेटमेंट सही हो जा रहा है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि वनली वाले पे जहाँ लिखा हो वहाँ पे ठीक से देखना है। तो चलिए देखते हैं, इन चीज़ों को हम आज अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही होता है। जैसे मान लो कि यहाँ वाला, ये वाला 22 देखो आप, एसिटिक लाइन इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया वनली, डबल हम्प्ड कैमल इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया वनली, वन हॉर्न राइनोसोरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। तो इसमें क्या है दोस्तों कि ये वाला स्टेटमेंट सही है, एस्थेटिक लाइन गिर नेशनल फॉरेस्ट आपको गुजरात में मिलेगा, लेकिन डबल हम्प्ड कैमल जो है ये गलत है, और वन हॉर्न राइनोसोरस ये गलत है, आपको वन हॉर्न राइनोसोरस नेपाल में भी मिलता है, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, ओनली वन होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको बहुत सारे ऐसे दिख जाएंगे स्टेटमेंट, जैसे कि कुछ चीज़ें अगर दिखा दूँ, हाँ, जैसे 28 देख लीजिए, सम स्पेसीज ऑफ द टर्टल आर हार्बीवोरस, सम स्पेसीज ऑफ द फिश आर हार्बीवोरस, सम स्पेसीज ऑफ मैरीन एनिमल्स आर हार्बीवोरस, सम स्पेसीज ऑफ स्नेक्स आर विविपोरस। तो इसके सारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इस टाइप से, तो मैंने आपको बताया ही था कि वो फर्स्ट वाले जो स्टेटमेंट है, इतना ही नहीं, अगर आप पीवीक्यू देखोगे ना सारा पीवीक्यू, तो वहाँ पे भी जो है वो सम वाला जहाँ जहाँ आता है नहीं, ये सही होता है, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं, अब बनाते हैं ठीक से क्या है क्वेश्चंस। 21 से बनाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट वॉज डोमेस्टिकेटेड इन न्यू वर्ल्ड
एंड इंट्रोड्यूस इन द ओल्ड वर्ल्ड, ठीक है। जैसे मान लो कि कौन सा जो है यूरोप में ऑलरेडी था, यूरोप इज़ द ओल्ड वर्ल्ड एंड इंडिया इज़ द, सॉरी, यूरोप इज़ द न्यू वर्ल्ड एंड इंडिया इज़ द ओल्ड वर्ल्ड। इंडिया क्या है, बहुत पुराना है। तो क्या होगा इसका आंसर, टोबैको, टोबैको, देखो टोबैको, कोकोआ एंड रबर। तो आप ये इसको करने का तरीका है, देखो रबर रबर रबर, 3 बार रबर आया है, टोबैको टेबोको 2 बार टोबैको आया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉटन है, कॉफ़ी है, शुगर केन है, कॉफ़ी है, ठीक है, वीट है। तो 3 बार रबर है, तो इसको हटा दो आप, 1 2 3। टोबैको, आपको इतना पता होगा, थोड़ा नॉलेज भी लगाओ कि हाँ टोबैको डेफिनेटली पोर्तुगीज़ ने लाया था, इसको हटा दीजिए आप। अब आ गए हैं टोबैको कोकोआ रबर पे, टोबैको कॉटन रबर पे। तो भाई कॉटन हम बहुत पहले से कल्टिवेट कर रहे हैं, ऑलरेडी कॉटन हमारा जो है इंडिजिनस है। तो क्या होगा इसका आंसर, टोबैको कोकोआ रबर। इस तरह से एलिमिनेट करना है, ठीक है। 23 में चलते हैं। ये है पंदारपुर, चंद्रभागा, तिरुचिरापल्ली, कावेरी और हम्पी मलप्रभा। तो ये काफ़ी फैक्चुअल है दोस्तों, ये काफ़ी फैक्चुअल है। इसका जो आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 होगा। आपको हम्पी जो है वो आपको मलप्रभा में नहीं मिलता है। तो हम्पी क्या है, कहाँ पे है, ये तंगभद्रा रीजन में पड़ेगा, तंगभद्रा रिवर पे, ये आपको इसके बैंक पे पड़ेगा, ठीक है। 24 देखते हैं। इन द गिवन ईयर ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट इन अदर, बिकॉज कुछ ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन जो होते हैं किस स्टेट में हायर होते हैं, क्यों होते हैं दोस्तों, क्योंकि पॉवर्टी रेट आर वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। यही तो पूछ ही रहा है कि पॉवर्टी लाइन जो है वो क्यों हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। प्राइस लेवल जो है स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, या फिर ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट जो है वो आपको स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, या फिर क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला तो ये तो आपको कम ही लग रहा है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के वैरी करने से क्या ही होगा, पॉवर्टी लाइन में कोई अंतर नहीं आएगा। पॉवर्टी रेट जो है वो वैरी करता है नहीं, तो इसी दो में से कुछ होगा दोस्तों, या फिर ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट वैरी कर रहा है, या फिर प्राइस लेवल जो है उस स्टेट का वैरी कर रहा है। तो डेफिनेटली क्या होगा कि प्राइस लेवल में वैरी आता है, तो आपको पॉवर्टी लाइन में जो है वो आपको अंतर देखने को मिलता है। 25 देख लेते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट यूज ऑफ सीरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इन स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। क्रिएटिंग आर्टिफिशियल रेन इन सम रीजन, रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ट्रॉपिकल साइक्लोन। देख लो यहाँ पे रिड्यूसिंग, यहाँ पे रिड्यूसिंग और यहाँ पे रिड्यूसिंग, तो ये तो खत्म हुआ, ये तो नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये या ये, ठीक है। रिड्यूसिंग फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। रिड्यूसिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलर विंड ऑन द अर्थ, रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो आप अगर देखोगे ना कि ये जो क्लाउड सीडिंग का जो कॉन्सेप्ट आया है ना, क्लाउड सीडिंग कह रहा है ना, हाँ क्लाउड थिनिंग टेक्निक जो है यहाँ पे ये कह रहा है कि जो है यहाँ पे यूज ऑफ सिड्रस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इन द स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये क्या किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है ग्लोबल वार्मिंग को ये करने के लिए। आप देखो कि सोलर विंड से कोई भी रिश्ता यहाँ नहीं होगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन से क्यों रिश्ता यहाँ पे होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, आपको ग्लोबल वार्मिंग को ही रिड्यूस करने के लिए ये जो है आपको सल्फेट एरोसोल जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में इंजेक्ट किया जाता है। तो डेफिनेटली ये सही होगा। 26 देखते हैं। पायरोलाइसिस को लेकर के ये कहा जा रहा है स्टेटमेंट। तो आपको पता है कि पायरोलाइसिस जो है वो एक टर्म है जो आपको गैसिफिकेशन में ऑलरेडी ये इस्तेमाल होता है, और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जो है क्या करते हो, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी, ये क्या है मेंशन है, मतलब क्या होगा आंसर, वेस्ट टू एनर्जी। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि पायरोलाइसिस जो है ना, ये एक ऐसा टर्म है जो यहाँ पे आप वेस्ट यूजेबल मतलब वेस्ट को क्या करते हो आप, यूजेबल एनर्जी में, जैसे कि सीन गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया और फ्यूल में आप इसको कन्वर्ट करते हो। तो डेफिनेटली ये वाला स्टेटमेंट आपको सही होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए 27 देख लेते हैं। अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। तो अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व का कौन सा स्टेटमेंट जो है ये कह रहा है कि अब कौन सा है अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है। आप देख लो ना कि सबसे पहली बात ये देखो कि अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ पे, और अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व जहाँ पे होगा ना, जिस स्टेट में होगा, अगर कोई भी दूसरे स्टेट का अगर आ जाए ना, तो वो डेफिनेटली उसका आंसर नहीं होगा, ठीक है।
तो अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपको तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ेगा और आपको केरल के क्षेत्र में पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई भी स्टेट आ जाए ना, जैसे देख लो कोई साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मुदुमलाई सत्यमंगलम, ठीक है। अब देख लो कि मुकुर्थी नेशनल पार्क, ठीक है। कवल श्री वेंकटेश्वर नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये आंध्र प्रदेश का है, तो ये तो नहीं होगा, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश का है। इस तरीके से आपको देखना है दोस्तों। तो इसका जो मैं आपको आंसर बताता हूँ तो वो इसका आंसर होगा ए होगा, नेयार पेपर। इसमें ये देख लो ना, ये सारा जो है ना, ये सारा, ये आपको सारा केरल या फिर आपको तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ेगा। और इन दोनों में क्या है ना कि मिक्स है, ये केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र से बाहर भी कुछ अलग स्टेट में भी हैं। तो इसका स्टेटमेंट 27 का ए होगा। तो आप इसको देख लेना पॉज करके, ठीक है। 28 तो हो गया। हाँ, 29 देखते हैं। इरावेडी डॉल्फिन, अभी ये कह रहा है कि मैच द कॉलम कह रहा है, इसमें मैच द कॉलम में इसमें देख लेते कौन सा होगा स्टेटमेंट। तो इसमें क्या है ना कि इरावेडी डॉल्फिन आपको कहाँ मिलता है, ये वाला स्टेटमेंट काफ़ी पकड़ने वाली बात है कि इरावेडी डॉल्फिन जो है वो आपको चंबल रिवर में मिलता है, नहीं, इरावेडी डॉल्फिन आपको चिलिका लेक में आपको मिलेगा। तो ये तो गलत हो गया, 2 को काट दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा 1-3। रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट, ठीक है। ब्लू फिंड मसीर कावेरी रिवर, ठीक है। 30 देखते हैं माइक्रोबिट्स को लेकर के। दोस्तों माइक्रोबिट्स क्या है कि प्लास्टिक का छोटे छोटे कण है, प्लास्टिक का छोटे छोटे कण जिसका साइज बहुत छोटा होता है, मतलब 10⁻⁻⁶ कह लो, इस टाइप से। तो ये क्या है एक्चुअली, क्या है कि वो दे आर कंसिडर हार्मफुल टू मैरीन इकोसिस्टम। इसका क्या होगा, ये आपको मैरीन इकोसिस्टम में हार्मफुल होता है। इसमें क्या है ग्रेट कंसर्न कौन सा है, ग्रेट कंसर्न कौन सा है, तो इसका क्या होगा ग्रेट कंसर्न ये है कि मैरिन को, इसलिए आप शिप पे ना कोई भी जो टैंकर होता है जो सामान लेके इधर जाती है, उसमें देख लेना आपकी प्लास्टिक फेंकना शिप में अलाउड नहीं होता है, ठीक है। 31 देखते हैं। रिसेंटली देयर वाज ए ग्रोइंग अवेयरनेस इन आवर कंट्री अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द हिमालयन नेटल। तो अब क्या है कि हिमालयन, अब ये उस टाइम न्यूज़ में था, तो ये क्या है एक टेक्सटाइल फाइबर है, ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सस्टेनेबल सोर्स ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, ठीक है। 32 देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेटेलाइट इमेजेस रिमोट सेंसिंग डाटा यूज। रिमोट सेंसिंग डाटा यूज मतलब सेटेलाइट इमेजेस और रिमोट का जो डाटा है वो हम किसके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख लो ना, अब मैंने आपको बताया था टेक्नोलॉजी से सवाल अगर आ जाए तो ये सारा स्टेटमेंट सही होने का चांस रहता है। तो इसका आप 1, 2, 3 मार्क, दिमाग लगाओगे गलत हो जाएगा। क्लोरोफिल कंटेंट इन वेजिटेशन स्पेसिफिक लोकेशन, हाँ होता है कि आप मान लो क्लोरोफिल कंटेनिंग कौन कितना कर रहा है, ये एक लाइट इमिट करती है और लाइट जिस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा उस तरीके से देख लेती है कि किस क्लोरोफिल कंटेंट कितना ज़्यादा है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम राइस पैडीज स्पेसिफिक लोकेशन, ये हम सेटेलाइट से पता कर सकते हैं। और लैंड सरफेस टेम्परेचर कितना ज़्यादा है स्पेसिफिक लोकेशन पे, वो हम पता कर सकते हैं, डेफिनेटली वो होगा। एक ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था 2021 में, उसका ये क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो आपको, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा की तरफ जाओ, तो परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट कवर टू टोटल एरिया ऑफ द स्टेट, ठीक है। इसमें परसेंटेज की बात की जा रही है। तो आप देख लो दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में हाईएस्ट परसेंटेज है, फिर उड़ीसा में आता है 4 ये होगा, उड़ीसा 3 होगा, फिर आपको महाराष्ट्र मध्य प्रदेश 2 होगा, 1 होगा, तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, हाँ 4 3, अच्छा, इसमें असेंडिंग है ना, सबसे असेंडिंग में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस में है, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस में होगा, 1 मिनट, क्या होगा इसका आंसर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में है ना, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है दोस्तों, फिर उसके बाद उड़ीसा में है, फिर उसके बाद आपको असेंडिंग ऑर्डर, अरे यार क्या ही बोल रहा हूँ मैं, असेंडिंग डिसेंडिंग मैं कंफ्यूज कर जा रहा हूँ। असेंडिंग ऑर्डर होता है कि छोटा से बड़ा में जाना है, छोटा से बड़ा में जाना है, ठीक है, छोटा से बड़ा में जाना है। तो इसका क्या होगा, सबसे कम किस में होगा 3, फिर किस में होगा, पहले सबसे कम महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा, 4 1, 3 2 4 1, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा, क्या ही, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट। अब कौन सा स्टेटमेंट जो है मीथेन हाइड्रेट का सही है। ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ द मीथेन गैस फ्रॉम दिस डिपॉजिट, ठीक है। लार्ज डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा अंडर द सी फ्लोर। अब देखो आर्कटिक टुंड्रा कितना बड़ा है, वहाँ सी फ्लोर में मीथेन हाइड्रेट मिलता है, ऐसा वो स्पेसिफिक लोकेशन नहीं दिया कि भाई इस जगह पे वो मिल रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो सही होने का बिल्कुल चांस है। मीथेन इन द एटमोसफेयर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड्स
आफ्टर डिकेड और टू। डेफिनेटली ये भी स्टेटमेंट सही है कि मीथेन जो है एटमॉस्फेयर में वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है आफ्टर डिकेड। तो क्या होगा, अब मीथेन ग्लोबल वार्मिंग ट्रिगर तो होता है ना मीथेन गैस से, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट तीनों सही है, आसान क्वेश्चन था। 35 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ द बायोमास और रेसिड्यू। तो ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, तो इसका क्या है, आपको सीधा क्या मारना है, क्या मारना है सीधा 1 2 3 4। ओजोन भी निकलता है, मीथेन भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर। कुछ लोग कहेंगे ओजोन गैस तो कैसे निकलेगा, O3 कैसे निकलेगा, पहले तो O3 तो रिएक्शन से बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यूपीएससी ने इसका आंसर क्या दिया है 1 2 3 4। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए ना कि ये टेक्नोलॉजी को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको जानने के बाद क्या क्या निकलता है। तो अगर ऑप्शंस चार हैं तो डेफिनेटली 4 का 4 आप सीधा मार के निकल जाओ, 3 है तो 3 मार के निकल जाओ। अगर 5 और 6 देते हैं ना, वहाँ सतर्क हो जाओ। 5 मैंने क्या बताया था कि 3 सही होगा, 6 का 4 सही होगा, ठीक है। 36 एड्रियाटिक सी अल्बानिया बॉर्डरिंग कंट्रीज बोल रहा है कि ब्लैक सी क्रोशिया, कैस्पियन सी कजाकिस्तान। क्रोशिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है मेरे ख्याल से। क्रोशिया 2018 का फीफा फ्रांस के साथ खेली थी फाइनल में, उसके लिए काफ़ी हाईलाइट हुआ था। तो 2 को तो काट दीजिए आप, 1 3 4 1 3 4 1 3 एंड 4। कैस्पियन सी कजाकिस्तान, मेडिटेरियन सी मोरक्को, रेड सी सीरिया नहीं होगा। अब 5 को भी काट सकते थे, अब रेड सी सीरिया कैसे होगा, ठीक है। 37 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड लास्ट 5 ईयर, क्या होगा, आसान क्वेश्चन, इंडिया ही होगा। अभी के लिए आसान है, जब भी आया था उस टाइम में टफ था काफ़ी, ठीक है। बंदरपूछ, यमुना, बारहसिंगरी, चेनाब, मिलान, मंदाकिनी, सियाचिन, नुब्रा, जेमू, मानस। तो मानस नदी बहती है नॉर्थ ईस्ट में, और जेमू ग्लेशियर कहाँ पे है, तो 5 को तो सबसे पहले काट दीजिए आप। और हाँ, एक चीज़ और, मैंने बोला था कि 5 है तो 3 आंसर होगा, तो 5 है तो 3 होगा, तो ये दोनों तो नहीं होगा, ठीक है। 1 2 4 और 1 3 4, तो 1 सही है, 4 सही है, और 2 3 में देखना है, क्योंकि 1 और 4 क्या है, कॉमन है, 2 3 में देखना है। बारहसिंगरी, चेनाब और मिलाम ग्लेशियर, मंदाकिनी। मिलाम ग्लेशियर मंदाकिनी से नहीं निकलते दोस्तों, बारहसिंगरी, चेनाब, ये आपको एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 1 2 4 होगा। इन इंडिया कार्बोफ्यूरन, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट एंड ट्राइपाजोन। हार्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर। ये जो भी है ना, जो भी यहाँ लिखा हुआ है, ये एग्रीकल्चर का पेस्टिसाइड है। अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अच्छा, मैंडेटरी दे दे, बाइंडिंग दे दे, तो वहाँ पे सतर्क रहना है। कहीं भी बाइंडिंग लिखा हो और मैंडेटरी लिखा हो तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। वेटलैंड रूल्स 2010 वेयर फ्रेम्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको यहाँ क्या बताया था, याद है आपको, ये यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे ये अप्लाई हो गया। ये वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, 2 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लिखे होंगे ना, 2 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लिखे होंगे, या फिर 2 ऑर्गेनाइजेशन की जगह पे मैं ये भी कर सकता, 2 अगर देश लिखा होगा, 2 अगर इंस्टीट्यूशन लिखा होगा, तो वो स्टेटमेंट क्या होता है, नॉर्मली वो गलत हो जाता है। तो देखो, इसको आप यहाँ पे ऐसे आप हटा दो, ठीक है। 40 पे आ गए हैं ना, तो इसको आप हटा दो, चलो, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है और रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन भी है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा कि 2 बॉडी है यहाँ पे, तो 2 को काट दीजिए। चलिए, आंसर आ गया 3 ओनली। वेटलैंड रूल्स यही होगा, ऑल्सो इनकॉम्प्रेस ड्रेनेज एरिया, कैचमेंट, जो भी हो, मतलब कैचमेंट रीजन ऑफ वेटलैंड एज ए डिटरमाइंड बाय अथॉरिटी। ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, 40 तक हो गया, थैंक यू सो मच। तो हम लोग आगे लेक्चर में 41 से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।